ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हुए टेस्ट मैच में और अभी न्यूजीलैंड से 3 टी20 हार चुकी है, यानी कि न्यूजीलैंड से भी हम सीरीज हार चुके हैं। तो अब मैं क्यों देख रहा हूँ कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सबको बाबर आजम याद आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? मेरे ये समझ नहीं आता। जब बाबर आजम, उसकी आप बेशक कप्तानी को आप 10 में से 8 पॉइंट दे दें, 7 पॉइंट दे दें, लेकिन वो ठीक है, परफेक्ट कप्तान नहीं था, लेकिन कप्तान तो था। तो उस टाइम क्यों लोग लगे हुए थे कि यार बाबर आजम को हटाओ, बाबर आजम को हटाओ। अब क्यों बाबर आजम की याद आ रही है? बाबर आजम पूरे सीरीज में अलोन, यानी कि जो कहते हैं ना, अकेला वॉरियर के तौर पे वो खेलता हुआ नजर आया। किसी भी बैटर ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ एक ही बैटर नजर आया था, वो भी दूसरे टी20 में, वो फखर जमान। वरना ओवरऑल कोई भी बैटर ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी और ना सपोर्ट मिली बाबर आजम को। सिर्फ बाबर आजम वाहिद था जिसने तीनों टी20 में 50 से ज़्यादा रन बना दिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब क्यों सबको बाबर आजम याद आ रहा है? अब क्यों सब बाबर आजम कर रहे हैं? और क्यों जो एंटी बाबर आजम अभी भी जो बुक्स में बैठे हुए हैं, वो क्यों ऐसी बातें करने में तुले में कि बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया? यार बेशर्मो, और लोग क्या कर रहे थे? और भी तो 6 बैट्समैन थे, वो उन्होंने क्या किया? ये मुझे बता दो। साइम अयूब ने क्या किया? फ़खर ज़मान ने सिर्फ दूसरे मैच में चला दिया। रिजवान ने क्या किया? सीनियर तो रिजवान था, उसने क्या किया? इफ्तिखार बहुत सीनियर प्लेयर है, उन्होंने क्या किया? आजम खान ने क्या किया? तो ये सवाल बार बार उठेगा कि बाकिया बैटर्स क्या झक मराने आए थे? सारा काम बाबर आजम पे था कि बाबर आजम फिनिश करे। आप कप्तान साहब की हरकत देखो। एक तो मुझे लगता है कि वो कप्तानी के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। उनको किसी ने बस ज़बरदस्ती लाके बैठा दिया कि भाई तुम कप्तानी कर लो। क्योंकि एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और एक पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम की कप्तानी करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, और वो नज़र भी आ रहा है। अब कप्तान साहब से पिच रीड नहीं हो रही। तीनों मैचेस में टॉस जीते और तीनों मैचेस में बॉलिंग पहले कर ली। अरे भाई, आपको किसने कहा था बॉलिंग करने को? आप बैटिंग कर लेते। पहले में कर ली गलती, दूसरे में कर ली गलती, तीसरे में तो सही फैसला कर लेते, तीसरे में भी गलत फैसला कर लिया। अरे देख रहे हो कि आपके बैट बॉलर्स पूरे जलीलों की तरह पिट रहे हैं, रन्स दे रहे हैं। आपके बॉलर से 10 ओवर नहीं हो रहे वनडे में, आपके बॉलर से टेस्ट मैच में पूरे ओवर नहीं हो रहे, और आपके बॉलर से अब पूरे 20 ओवर नहीं हो पा रहे हैं टी20 में। उसके बावजूद आपके रन्स 200 प्लस बढ़ रहा है, और फिर आप उम्मीद लगा रहे हो कि आप रन चेज कर लोगे। अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता तो कुछ आपके बैटर्स सपोर्ट नजर आती बाबर आजम को कि यार दूसरे एंड से कोई और बैटर भी सपोर्ट कर रहा है। और बाबर आजम जो ये 5 56 या 60 स्कोर से ज़्यादा किया है, वो स्कोर उसका सेंचुरी में तब्दील हो सकता था। लेकिन पता नहीं कौन सी कप्तानी है कर रहे हैं, कौन सी मैनेजमेंट है जो समझा रही है, जिसको पिच रीड करना नहीं आ रहे। और अब बाबर आजम याद आ रहा है, और बाबर आजम के खिलाफ तो बड़ी साजिश कर रहे थे आप कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ। फिर आपने एक और प्लान करके रचा हुआ था कि बाबर आजम को इतना कर दो कि जो अभी न्यूजीलैंड की सीरीज है, इसमें से 2 मैचेस खिलाओ और उसको रेस्ट दो। कोशिश तो आपकी भरपूर थी कि इस सीरीज में भी बाबर आजम को ना लेके जाओ, लेकिन बाबर आजम ने तो परफॉर्म करके दिखा दिया। बाबर आजम ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और अब आपकी कोशिश, फिर आपने एक और कोशिश की हुई थी कि ऐसे कर दो कि आपकी पूरी तैयारी थी कि बाबर न्यूजीलैंड के टूर पे फेल हो और उसके बाद हमें जवाब मिल जाएगा, और फिर हम बाबर को जो टी20 वर्ल्ड कप होगा 2 जून से जो शुरू होगा, उसमें बाबर को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन बाबर ने तो आपको दे दिया मुंह तोड़ जवाब। अब आपकी हवाएं शाएं हो गई कि यार ये तो हो गई गड़बड़, और अब आप हर जगह बोलते भी फिर रहे हो, मैं लूंगी वो सबको बाबर याद आ रहा है। नहीं नहीं, हमने तो कभी बाबर की बैटिंग पे डाउट नहीं किया, या बाबर से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं, या नहीं बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी। हाँ, लेकिन बाबर अच्छा है, लेकिन बाबर अच्छा फिनिशर नहीं है। अरे तो फिनिशर से बात ही नहीं हो रही, परफॉर्मेंस क्या हो रही है? जिस पेज पे 280 180 और 190 के अंदर स्कोर रोकना, वहां 237 रन आप खाओगे, तो कौन कौन सा बैटर अकेले, वो भी अकेले, इस स्कोर को लेके जाएगा? सवाल ये उठ रहा है कि बाबर ने सब ठेका लेके रखा हुआ है पूरी टीम को आगे लेके जाने का, और बैटर्स का काम नहीं है क्या कि ये वो आगे रन कर? से बाबर ही की जिम्मेदारी है कि बाबर ने अकेला ठेका उठाना है इस टीम को चलाने का? कप्तानी से भी हटा दिया, साजिश भी कर दी, सब कुछ हो गया, सब उसको नजर आ रहा है कि उसके साथ क्या चीज चल रही है। उसके बाद भी वो अकेला वॉरियर की तरह खड़ा लड़ रहा है, तो क्या अकेला उस सब कुछ ठेका उसी ने ले रखा कि वो मैच भी जितवा के आपको देगा? बकिया लोगों का क्या क्या काम है? फील्डर से कैच नहीं पकड़ा जा रहा, बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, स्पिनर से बॉलिंग नहीं हो रही, ओपनर से ओपनिंग नहीं हो रही, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, लोअर ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। तो भैया बाबर अकेला क्या कर लेगा? बाबर आजम जितना भी कर रहा है वो बहुत बड़ा कर रहा है, उसने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है अकेला मैच जितवाने का। बकिया क्या चने बेचने आए हैं वहां पे? तो अब
अब बाबर क्यों याद आ रहा है कि बाबर कर देता, बाबर क्यों भाई, बाबर क्यों कर देता, बाबर ने जितना कर रहा है वो कर रहा है, वो तो अपना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसने जो साजिश हो रही थी उसके खिलाफ तो नाकाम बना दी। अब तो किसी किसी का अच्छा भी उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सी साजिश चल रही है भाई। बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम, अरे भाई बाबर आजम बहुत बड़ा क्लास है, ऐसा खिलाड़ी आपको जो कितने साल बाद मिला है उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। कौन है बाबर आजम जैसा बैटर, मुझे बता दें इस लिस्ट में। मैं कह रहा हूं, चलो 30 रुकनी लिस्ट कह दो, 42 रुकनी लिस्ट डोमेस्टिक से उठा लें या कहीं से भी उठा लें, 42 ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो खेल चुके हों, जो करंटली या अभी डोमेस्टिक में हों, कोई बाबर आजम जैसा बैटर है? कोई बाबर आजम जैसा बैटर लायक करेगा पाकिस्तान में? बाबर आजम जैसा सुपरस्टार है हमारे पास, जो आप लोग सब लगे पड़े होते हो पहले बाबर बाबर करते हुए, अब बाबर याद आ रहे हैं आप लोगों को। और अब बाबर आजम जो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है उस पर क्या होगा, क्रिस गेल वाला, फिर तो आपकी हवाएं बंद हो जाएंगी। फिर बाबर आजम ने 10,000 रन स्कोर कर लिए तो आपकी तो हवा निकल जाएगी। फिर आप लोग की तो लग रहा है कि सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि आगे करना क्या है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट हिट कर दिया। और अब आप कर लो, आपका एक भी ऐसा बैटर नहीं है जो बाबर की लेवल का हो। एक भी पाकिस्तान में ऐसा बैटर नहीं है। और नहीं है, बाबर आजम को टेस्ट मैच से भी निकालो, अभी आहिस्ता आहिस्ता निकालो ताकि बाबर फ्लॉप। तो आपने वनडे में क्या कर लिया? वनडे में आपसे 40 आपके बॉलर से पूरे 10 ओवर नहीं हो रहे। आपके बॉलर यानी कि पाकिस्तान पूर और बैटिंग की बात की जाए तो वनडे में पाकिस्तान पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रहा है। टेस्ट मैच में एक दिन में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो रही है, यानी कि 1.5 दिन भी पाकिस्तानी बैटर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और वनडे में पाकिस्तानी बैटर से 20 ओवर नहीं खेले जा रहे। ये हालत हो गई हमारी, हम 20 ओवर से पहले पूरी टीम आउट हो रही है। तो अब किस फील्ड की बात करूं मैं, किस शोबे की बात करूं? बॉलर, फील्डिंग, बैटर सबकी बात मैंने कर ली। हर तरह की बॉलर अलग से रन मशीन बने में। अब हारिस रऊफ पिट रहे हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी पिट रहे हैं, तो कभी वो पिट रहे हैं, उसामा मीर पिट रहे हैं, कभी नवाज पिट रहे हैं। अरे भाई, पिटते जा रहे हो, पिटे जा रहे हो, पिटे जा रहे हो, तो कितना पिटोगे? फिर बाबर आजम पे थोड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करें, बाबर आजम की इज्जत करें, वो हीरो है आपका। ऐसे हीरो बार बार नहीं आते। तो खुदा के लिए जो लोग भी इस चीज़ों में लगे हुए हैं वो मुल्क का सोचें। बाबर आजम इंडिविजुअल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम को साइड में रखें। अपने मैच जब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग मत लाया करें। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ये लोग, पाकिस्तान ही खेलते हैं ये लोग, ठीक है ना? और यही बार बार मैं कहूँगा कि सिर्फ बाबर आजम ने अकेला ठेका नहीं ले रखा है। बाकी आगे वाले वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं कि अकल के नाखून ली जाएगी। बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी थोड़ी फिटनेस का ख्याल करें। वो जगह इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं तो उसमें भी एहतियात से रेस्ट करें, क्योंकि ये रेस्ट का टाइम है। क्योंकि फिर PSL है, फिर आयरलैंड की, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर आयरलैंड से सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड से सीरीज़ है, फिर डायरेक्ट वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे बाबर की फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को बाबर की शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर पे T20 वर्ल्ड कप में। बाकी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।